स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं जियांग सियू हमारी फीमेल जियांग निंग को जबरदस्ती ड्रग पिला देती है और कहती है, इसे पी लो मेरी प्यारी सिस्टर। निंग कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलता है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सियू कहती है, मैंने उन बूढ़े लोगों को भेज दिया पुनर्जन्म के लिए और अब तुम एक अमीर लड़के नहीं रहे। ये सुनकर निंग रोने लगती है और कहती है, जियांग फैमिली तुम्हें इतने सालों से पाला और तुम काइंडनेस के बदले उन्हें नफरत करते हो। सियू कहती है, बिकॉज तुम मर जाओगे और मैं जियांग फैमिली का असली डॉटर बन जाऊंगी। निंग कहती है, तो तुम किसी लिए वेट कर रहे हो? मुझे भी अपने रास्ते पे भेज दो। सियू कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे लिए तुम अभी भी वैल्यूएबल हो। और अपने आदमी से कहता है, ड्रग्स के इफेक्ट खत्म होने से पहले ही इसे मिस्टर सेन के बेड पर फेंक दो। फिर अगले सीन पे निंग के सेंस वापस आ जाती है और वो कहती है, मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है? तभी हमें हमारा मेल लीड मिस्टर सेन को दिखाया जाता है, जो अपने रूम पर आ जाता है और कहता है, मेरे वाइन पे कुछ तो मिलाया गया था। किसका इतना हिम्मत है जो मेरे वाइन पे ड्रग मिलाता है? नींद बेड से उठकर जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर सेन उसे देखता है और कहता है, तुम कौन हो और मेरे रूम पे क्या कर रहे हो? नींद कुछ नहीं कहती और वहाँ से चले जाने ही लगती है। तभी मिस्टर सेन उसे जाने नहीं देते और कहते हैं, तुम्हारे पास ब्लैक लिकोरिस का फ्लेवर कैसे आ सकता है? तुम कौन हो? नींद कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मिस्टर सेन अपने शर्ट खोल देता है और कहता है, सॉरी इट्स टू लेट। फिर नींद को उठा के बेड पर सुला देती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है कि वो ये सब बाहर से देख रहे थे और कहती है, मिस्टर सेन कभी भी किसी ओमैन के क्लोज नहीं गए। अगर मैं इनफर्टाइल ना होती तो नींग मैं तुम्हें कभी भी मिस्टर सेन के बेड पे जाने नहीं देती। फिर किसी को कॉल करके कहती है, नींग के ऊपर नजर रखना, हमें वेट करना होगा जब तक वो मिस्टर सेन से प्रेग्नेंट नहीं हो जाते, फिर मुझे बता। फिर अगले सीन पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सीयू मिस्टर सेन से कहती है, बेबी का आईब्रो बिल्कुल आप ही की तरह है। तभी मिस्टर सेन के सेक्रेटरी आकर मिस्टर सेन को रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, ये चाइल्ड आपका ही है। मिस्टर सेन सोचता है, जिस वुमन के साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था वो सच में जियांग सियू है। और फिर सियू से कहता है, वेट करो, मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ नींग को दिखाया जाता है जिसे एक केबिन के अंदर लॉक करके रखे थे और वो रोते हुए कह रहे थे, मेरा बेबी मुझे वापस करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पे सियू आ जाती है। नींग उसे कहती है, प्लीज मेरा बेबी मुझे वापस करो। इस बात पर सियू कहती है, तुम किस बेबी के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने एक डेड बेबी को जन्म दिया? नींग कहती है, ये नहीं हो सकता, मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। तो सियू कहती है, ओ मेरी प्यारी सिस्टर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास भेज सकती हूँ। नींग कहती है, अगर मैं नरक में भी चले जाऊंगी तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सियो कहती है, मुझे लगता है तुम्हें नरक में भेजने का टाइम आ गया। फिर सियो के आदमी नींग को गोली मार देता है। फिर अगले सीन पे नींग बच जाती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं, मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। फिर गले पर पेंडेंट देखते हैं जो मिस्टर सेन का है और कहते हैं, जियांग सियो, तुमने मेरे साथ जो किया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये कहकर वो पागलों की तरह हंसे जा रहे थे। फिर आगे नींग अपने फेस के ऊपर से पट्टी हटाते हैं और सियो के फोटो देखकर कहती है, तुमने मेरे साथ जो किया वो सब मैं तुम्हें वापस करूंगी। फिर अगले सीन पे हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग कार्ड प्ले कर रहे थे। अभी एक आदमी सियो से कहता है, तुम सेन ग्रुप का डीलर हो और यहाँ का स्टैंडर्ड इतना लो है, इसके वजह से मेरा पूरा ही लॉस हो गया। सियो उस लड़के को थप्पड़ मार देती है और कहती है, निकलो यहाँ से। फिर कहती है, न्यू डीलर का आज इंटरव्यू देने आने वाला था, वो कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आए? तभी वो पे नींग आ जाती है। सभी कहते हैं, ये कौन है, ये कितनी खूबसूरत है। और नींग अपने मन से कहती है, मेरी प्यारी सिस्टर, मैं वापस आ गई। फिर वो कार्ड प्ले करने लगते हैं। फिर कहती है, जो जीतेगा उसे मेरा बी कार्ड मिलेगा। उसके सामने की आदमी कहता है, ये तो इंटरेस्टिंग है। सीओ नींग से कहती है, तुम मेरी सिस्टर की तरह दिखती हो लेकिन वो अभी जिंदा नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। तभी वो पे मिस्टर सेन का एंट्री होता है। सी वो स्मोक कर रही थी तो वो उसे छुपाने की कोशिश करती है तो नींग उसके हाथ से ले लेती है। मिस्टर सेन कहता है, तुमने फिर से स्मोकिंग किया? सीयू कुछ नहीं कह पाते। तभी नींग कहती है, सॉरी मिस्टर सेन, मुझे सिगरेट का क्रेविंग हो रहा था तो मिस सीयू मुझे सिखा रहे थे। मिस्टर सेन नींग के पास से बी कार्ड ले लेता है। फिर कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे वॉक करना है तो तुम्हें यहाँ का रूल्स फॉलो करना होगा। फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीयू कहती है, मिस्टर सेन ने तुम्हें कह दिया तो तुम यहाँ पे रहोगे। फिर वो भी चले जाते हैं। नींग अपने फिंगर्स को देखते हुए कहती है, जियांग सियू, मेरा गेम आज से शुरू हो गया, बस देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। फिर अगले सीन पे सभी गर्ल्स कार्ड प्ले कर रहे थे। तभी वहाँ पे
सीओ के आदमी मिस्टर खून आ जाता है और निंग को अप्रोच करने लगते हैं। निंग कहती है, अगर तुम जीतोगे तो तुम मुझे खाओगे, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मिस्टर खून कहता है ठीक है और दोनों कार्ड्स प्ले करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर खून हार जाता है। निंग उसके आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहते हैं, आज रात 10 बजे मुझे तुम्हें खाना है। फिर अगले सीन पे मिस्टर खून को दिखाया जाता है जिसके आईज और हैंड्स सब बंधा हुआ था। तभी वो पे नींद आ जाती है और कहती है, तुम्हें ये जगह याद है? मिस्टर खून कहता है, तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? नींद उसके आईज खोल देती है और कहती है, इस फोटो में जो है क्या तुम इसे जानते हो? मिस्टर खून कहता है, मुझे कैसे पता होगा? नींद कहती है, ऐसा लगता है तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो गया। ये कहकर नींद मिस्टर खून के चीख पर कट से काट लगा देती है। फिर कहता है, मुझे एक्सप्लेन करो क्यों तुमने जियांग फैमिली को अटैक किया था? मिस्टर खून कहता है, मैं बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नींद कहती है, तुमने किसके ऑर्डर पर ऐसा किया? मिस्टर खून कहता है, मैं मिस सीओ के कहने पर ये सब किया। वो मिस्टर सेन के प्यार में पागल हो गया था। मिस्टर सेन को पाने के लिए वो जियांग फैमिली के डॉटर बनना चाहते थे, तो इसलिए वो ऐसा किया। फिर कहता है, मुझे याद आया, तुम सीओ के सिस्टर नींग हो, तुम मरी नहीं। नींग कहती है, नहीं, मैं वापस आ गई हूँ तुम्हें नरक में भेजने के लिए। और फिर मिस्टर खून को मार देती है और कहती है, जियांग सियो, मैं सब कुछ वापस ले लूंगी, यहाँ तक तुम्हारे पसंदीदा मर्द भी। फिर अगले सीन पे नींग कार्ड्स प्ले करने की तैयारी कर रहे थे, तभी वो मिस्टर सेन को देखते हैं और उनकी तरफ कार्ड को फेंकती है। मिस्टर सेन उस कार्ड को उठाकर कहते हैं, एज ए डीलर मैं कार्ड को होल्ड नहीं कर सकता। तो मिस नींग अपने लिप से उस कार्ड को वापस लेती है और कहती है, इसे तो स्लिप हो सकता है, बट मेरा मेथड अच्छा था। मेरा एबिलिटीज तुम्हें कैसा लगा? फिर कहती है, मेरे साथ एक गेम खेलोगे? अगर तुम सेटिस्फाई नहीं होते तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। मिस्टर सेन मान जाता है और कार्ड्स प्ले करने लगते हैं। नींद कहती है, लेकिन मैं पैसों से नहीं खेलूंगी। मिस्टर सेन कहता है, तो तुम्हें कैसा खेलना है? नींद कहती है, अगर मैं हार जाती हूँ तो एक पीस क्लोथ टेक ऑफ करूंगी, अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं यहाँ का मेन बनूंगी। मिस्टर सेन कहता है ओके, और फिर वो लोग कार्ड्स प्ले करने लगते हैं। फिर नींद कहती है, मिस्टर सेन आप सच में अमेजिंग हो, मैं हार गई। ये कहकर वो अपने वन पीस क्लोथ रिमूव कर लेती है। फिर गेम स्टार्ट करने लगते हैं और फिर से मिस्टर सेन जीत जाता है। सभी नींग को कहता है कपड़े खोलने के लिए। नींग अपने ड्रेस खोलने लगती है तो मिस्टर सेन नींग को रोकते हैं। नींग मिस्टर सेन के पास आकर कहती है, मैं जीत गई और एक लीडर्स के नाते सबसे इम्पोर्टेंट एक गैमलर्स का ध्यान खींचना होता है, तो ऑब्वियसली मैं जीत गई। मिस्टर सेन वहाँ से उठकर चले जाने ही लगते हैं, लेकिन वो अचानक नींग के करीब चले जाते हैं और नींग के कपड़ों के अंदर से एक कार्ड निकल कर कहते हैं, तुमने मुझे बेवकूफ समझा। और ऐसे ही बात करते करते मिस्टर सेन फोन नींग के बॉडी से सेम वॉइस में लाते हैं जिसके साथ मिस्टर सेन वन नाइट स्पेंड किया था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे न्यू डीलर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन पीछे से नींद कहती है, अगर आप क्यूरियस हो तो आप मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते? मिस्टर सेन नींद के पास आता है। नींद कहती है, मिस्टर सेन फर्स्ट आप मुझे हेल्प करो मेरे जिप लॉक करने में। मिस्टर सेन जिप लॉक करने ही वाला होता है, लेकिन वो कहता है, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? नींद मिस्टर सेन के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं बस आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देकर आपकी मदद करना चाहती हूँ और आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये कहकर वो मिस्टर सेन के हाथ अपने जीप पर रख देती है। मिस्टर सिंह को वो परफ्यूम की खुशबू फिर से आते हैं और वो कहती है, तुम्हें ये फ्लेवर कहाँ से मिला? नींग कहती है, ये तो एक मेडिसिन है और ये भी कह सकते हो कि एक डेडली पॉइजन है। मिस्टर सेन कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो। नींग कहती है, पहले मेरी जीभ आप करो। लेकिन मिस्टर सेन अपने टाई खोलकर नींग के हाथ बांध देते हैं। नींग मिस्टर सेन के करीब जाने लगते हैं तो मिस्टर सेन मूव हो जाता है और नींग के ऊपर परफ्यूम स्प्रे करके कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपने काम पर ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर अगले सीन पे नींग अपने घर पे होती है, तभी वो अपने सीनियर आकर नींग के ऊपर गर्म कपड़े देता है और कहता है, मिस जियांग आपको ठंड लग जाएगी। नींग कहती है, थैंक यू सीनियर, लेकिन अब मैं जियांग फैमिली के डॉटर नहीं हूँ, तो तुम मुझे युवान कहोगे। सीनियर कहता है, मास्टर की डेथ हो जाने के बाद मैं वहाँ पे था और कुछ सालों में मैंने सीयू के हर एक मूव को एब्जॉर्ब किया। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे पूछना। मिस्टर सेन अपने क्लब में आ जाता है और उसके बाद
वहाँ पे एक गैम्बलर्स आ जाता है फाइट करने के लिए, जिसको निंग ने कहा था कि मिस्टर सेन के क्लब आपको बैकड्रॉप करना चाहते हैं। मिस्टर गैम्बलर्स सब कुछ तोड़फोड़ करने लगते हैं। तभी पीछे से मिस्टर सेन और उनके गार्ड्स उन्हें पकड़ लेता है। मिस्टर गैम्बलर्स फिर भी मिस्टर सेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो निंग उसके पहले ही उस पर अटैक करती है और कहता है अगर आप यहाँ पे खेलने के लिए आते हो तो हम आपको वेलकम करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हमें रूड बनने के लिए ब्लेम मत करना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। निंग कहती है आप ठीक हो? मिस्टर सेन को लगता है कि निंग उसे कह रही है, तो वो कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे प्लीज करने की कोशिश मत करना। लेकिन निंग कहती है हस्बैंड आप ठीक हो ना? ये कहकर वो अपने हस्बैंड के पास चले जाते हैं। वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो सिनियन है और ये सब उन दोनों का ही प्लान है। वो लोग मिस्टर सेन को जेलस फील कराना चाहते हैं। फिर मिस्टर सेन के पास आकर कहती है मिस्टर सेन ये सिनियन है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों अच्छे से वर्क करेंगे। मिस्टर सेन आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे। मिस्टर सेन कहता है ये अच्छा है और फिर वो से चले जाते हैं। मिस्टर सेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है एक मैरिड वुमन, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे साथ खेलने की कोशिश करती है। फिर सीवू वहाँ पे आ जाती है और कहती है हस्बैंड मैंने सुना कोई आया था आपको परेशान करने के लिए, आप इतना वरीड क्यों लग रहे हो, आप ठीक हो ना? लेकिन मिस्टर सेन उसे धक्का देता है। सीवू अपने हस्बैंड को फिर से अप्रोच करने लगती है, तो मिस्टर सेन को और गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीवू कहती है 5 साल हो गया और इसने मुझे एक बार भी टच नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये सब कुछ नींग सुन लेती है। सीवू बाहर आ जाती है और नींग जानबूझकर सीवू से टकराती है और नींग के हाथ से सारी फोटोज गिर जाती है, तो वो फटाफट फोटोज उठाने लगती है। सीवू उसके हाथ से फोटोज खींच लेती है और कहती है ये क्या है? नींग कहती है मुझे नहीं पता, मैं दौड़ के पास से जा रही थी, तभी मैंने देखा सब इसको फैला रहे हैं, तो मैं डर गई थी कि इसकी वजह से आप दोनों में कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन सीयू वो सारे फोटोज फाड़ देती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, कोई जानबूझकर रूमर्स फैला रहा है। ये कहती है आपने सही कहा, आप और मिस्टर सेन 5 सालों से एक दूसरे के साथ है, वो आपसे कितना अच्छा बर्ताव करता है और वो कैसे किसी आउटसाइड वुमन के साथ रह सकता है। सीयू फिर गार्ड्स के पास जाकर कहता है बताओ क्या वो फोटोज रियल है, उस फोटो में जो वुमन है वो कौन है? लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताते, तो वो सभी गार्ड्स को चले जाने के लिए कहती है। सभी गार्ड्स वो से चले जाते हैं। तभी वो पर नींग आ जाती है और कहती है सिस्टर इन लॉ क्या आप ठीक हो? सी वो उसके हाथ छुड़ा लेती है और कहती है तुम भी चले जाओ यहाँ से। नींग कहती है मुझे लगता है कोई जानबूझकर ये सब रूमर्स फैला रहा है, लेकिन हम इसे होने नहीं दे सकते। मुझे एक जगह पता है, वहाँ पे जाकर ये सभी फोटोज जलाना होगा, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ चेक कर लूंगी। सीओ नींग के ऊपर गन ताक करती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हम दोनों के मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो। नींग कहती है आपने मुझे यहाँ पर काम दिया, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ और एक औरत ही एक औरत को समझती है। शिव कहती है बताओ तुम मुझे कैसे मदद करोगे? नींग कहती है मैं ढूंढ निकाल लूंगी इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और मैं आपको सब कुछ लौटाऊंगी, यहाँ तक मिस्टर सेन के प्यार भी। सीओ मान जाती है और कहती है ठीक है। नींग कहती है तुम्हारे और मिस्टर सेन के बीच प्रॉब्लम क्या है? सीओ कहती है एक बच्चा। मिस्टर सेन को लगता है मैं एक अच्छी मम नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ पोलाइट नहीं हूँ। नींग कहती है मैंने सुना तियान तियान के बर्थडे आ रहा है, तुम एक बर्थडे पार्टी अरेंज क्यों नहीं करते? बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मिस्टर सेन भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझेंगे। सीओ नींग के कहने पर मिस्टर सेन के पास आते हैं और कहती है कुछ ही दिनों में हमारे स्वीट हट के बर्थडे आ रहा है, उसे फेयरी टेल्स वाला प्रिंसेस काफी पसंद है, हम उसे एक ऐसा बर्थडे थीम पार्टी दे सकते हैं। मिसेस सेन फोटो देकर कहती है तुमने किया? सीओ कहती है हाँ, क्यों, मैं एक स्वीट मॉम हूँ, अगर मैं ना करूँ तो फिर कौन करेगा? मिस्टर सेन कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा तियान तियान की फिक्र करते हुए, तो आज क्या हुआ? सीओ कहती है मैं मानती हूँ पहले मैं तियान तियान को इग्नोर करती थी, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ ताकि हम तीनों हैप्पीली रह पाए। ये कहकर सीओ मिस्टर सेन के हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सेन उससे हाथ हटा देता है और कहते हैं तुम्हें जो करना है करो। फिर से सीओ मिस्टर सेन के करीब जाने की कोशिश करती है, तो मिस्टर सेन उठकर चले जाते हैं। निम के पास सीओ के कॉल आता है। सीओ कहती है मिस्टर सेन बर्थडे के लिए मान गया, तुमने ही प्लान बनाया और तुम्हें मुझे पार्टी अरेंज करने में मदद करनी होगी। नींग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर लूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें बर्थडे पार्टी घर पे रखना चाहिए। सीयू कहती है जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। अगले सीन पे नींग सीयू के घर पे आ जाती है और सीयू से कहती है सिस्टर इन लॉ मैं आ गई, और फिर अपने मन से कहती है सीयू
क्या तुम जानते हो, मुझे मिसेस सेन के आदमी नहीं चाहिए, मुझे तो उनके हर्ट चाहिए। सीयू नींग को लेकर अंदर आ जाती है। नींग कहती है, क्या मिसेस सेन घर पे नहीं है? सीयू कहती है, वो अपने स्टडी रूम पे वॉक कर रहा है। फिर उसे कुछ सोचने लगा, फिर कहती है, ये मिसेस सेन के बारे में क्यों पूछ रही है? फिर कहती है, तुम मिसेस सेन को क्यों ढूंढ रहे हो? नींग कहती है, तुम अपने बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो मिसेस सेन को ये सब देखना चाहिए। सीयू कहती है, तो मैं उन्हें बुलाती हूँ। नींग कहती है, अगर मिसेस सेन बिजी है तो उन्हें रहने दो, तुम जब गिफ्ट ओपन करोगे तभी मिस्टर सेन की रिएक्शन देख लेना। सीयू कहती है, क्या गिफ्ट? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ? नींग कहती है, क्या तुमने गिफ्ट लेकर नहीं आया? ओ, ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, अरेंजमेंट मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जाओ, टियान टियान के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आओ। सीयू कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और नींग अपने मन से सोचती है, यही अच्छा मौका है मिसेस सेन के पास जाने के लिए। तभी पीछे से ट्यान ट्यान कहती है, आंटी आप आए हो, मैंने आपको देखा ही नहीं, आप कौन हो? नींग कहती है, हेलो ट्यान ट्यान, मैं तुम्हारे मम्मा की फ्रेंड हूँ। ट्यान ट्यान नींग को हाँ करती है और कहती है, आंटी आप बहुत खूबसूरत हो। तभी नींग काफी इमोशनल हो जाती है और सोचती है, अगर आज मेरे चाइल्ड होते तो तुम्हारे जैसे होते। ट्यान ट्यान कहती है, आंटी आप मेरे साथ खेलोगे? नींग कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। तियन तियन कहती है, ठीक है, हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं और काउंट करने लगते हैं। नींग कुछ टाइम उसके तरफ देखते हैं, फिर कहती है, मैं छुपने जा रही हूँ। नींग ऊपर चले जाते हैं और मिस्टर सेन को ढूंढने लगती है। फिर वो अपने कोट उतार के अंदर चले जाते हैं। मिस्टर सेन कहता है, तुमने किसने अलाउ किया यहाँ पे आने के लिए? मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूँ। नींग उसके हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है, मैं नहीं चाहती आपकी वजह से हमारा प्लान बर्बाद हो जाए। तभी तियन तियन की आवाज आते हैं जो कहती है, आंटी आप कहाँ पे हो, मैं आपको ढूंढने आ रही हूँ। नी कर्टन्स के पीछे छुप जाती है तो मिस्टर सेन कहता है, तुम यहाँ पे छुप रही हो, अगर वो तुमसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो बताओ तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? जल्दी निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पे तियन तियन अंदर आ जाती है और नी मिस्टर सेन को कर्टन्स के पीछे खींच लेती है। फिर वो कहती है, मिस्टर सेन अगर तियन तियन हमें देख लेती है, आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? तियन तियन कहती है, आंटी मैंने आपको ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलते। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और नीम कार्टन्स के पीछे से बाहर आ जाती है और कहती है, थैंक्स मिस्टर सेन, आपने अभी जो किया, आपकी वजह से तियान तियान मुझे ढूंढ नहीं पाया। ये कहकर वो चले जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर सेन नीम को अपने पास खींच लेता है और कहता है, पहले तुमने आग जलाया और अभी भागने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर मिस्टर सेन अपने दाई से नी के हाथ बांध देता है और फिर उसके ड्रेस सर्च करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पास कुछ तो होगी जिसके वजह से वो यहाँ पे आई थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलते। और ऐसा करते करते मिस्टर सेन को उसी के बारे में याद आते हैं जिसके साथ वो इंटीमेट हुए थे। ये सोचकर मिस्टर सेन और निंग एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर सेन निंग को दूर कर देता है। निंग कहती है, ऐसा लगता है मिस्टर सेन मुझे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मिस्टर सेन कहता है, तुम हमारे क्लब में आए थे डीलर के हिसाब से, बताओ तुम क्या चाहते हो? निंग कहती है, पैसा या फिर किसी का नाम। मिस्टर सेन कहता है, तुम मेरे नाम चाहते हो? निंग कहती है, आप कितना स्मार्ट हो, आपसे तो कोई चालाकी ही नहीं कर सकता। लेकिन अभी मुझे लगता है मिस्टर सेन आप मुझे अपना लवर्स बनाना चाहते हो। ये कहकर वो मिस्टर सेन के करीब जाने ही लगते हैं और तभी मिस्टर सेन निंग और उसके हस्बैंड के बारे में सोच के निंग को दूर कर देता है और कहता है, तुम किसी और के साथ चालाकी कर सकते हो, मेरे साथ नहीं। आप बताओ, एक्सप्लेन करोगे या फिर मरना पसंद करोगे? तुम कोई भी एक चूज कर सकते हो। निंग कहती है, सबको लगता है मैं और सिनियन एक अच्छे कपल है, लेकिन ये झूठ है। फिर अपने आर्म्स के निशान दिखाते हुए कहते हैं, सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और यही सच है। जब मैं काफी छोटी थी तब मैं अपने पेरेंट्स को खो दी, मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं थी, मैं जीने के लिए सिर्फ उस पर भरोसा करती थी, तो इसीलिए मुझे उनके बात सुनना पड़ता है। वो मुझे मारते हैं, डांटते हैं और मैं भाग भी नहीं सकती। मिस्टर सिंह को बुरा लगता है, लेकिन वो इसे छुपा लेता है और कहती है, इससे मेरा क्या? नींद कहती है, मुझे लगा आपको मेरे लिए सॉरी फील होगा। तब सीओ घर वापस आ जाती है और मेड से पूछती है, मेरा गेस्ट कहाँ है? मेड कहती है, मैं नहीं जानती, मैडम कहाँ पे है? तो सीओ वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सेन कहता है, तुमने डिलीवरेटली सीओ का अप्रोच किया मेरे करीब आने के लिए, क्या तुमने सोचा जब उसे पता चलेगा तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? नींद कहती है, क्या आप उसे बता दोगे? तभी सीयू अपने हस्बैंड और नींग को बुलाती है। मिस्टर सेन कहता है, तुम जिंदा रहो या फिर मर जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नींग कहती है अच्छा तो ऐसा है। फिर कहता है सिस्टर इन लॉ मैं और मिसेस सेन स्टडी रूम पे है। सी वो अंदर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखती है। फिर नींग कहती है बर्थडे पार्टी का सब कुछ अरेंज हो गया, तुम घर पे नहीं थे तो मैं मिसेस सेन को बुलाने आई थी सब कुछ चेक करने के लिए। फिर अगले सीन पर मिसेस सेन अपने किसी इन्फॉर्मर को कॉल करके नींग के बारे में पूछता है। इन्फॉर्मर कहता है उस ओमेन का बैकग्राउंड क्लीन है। तो मिसेस सेन कहता है उसके पास से मुझे ब्लैक लिक्विड का स्मेल आते हैं, तुम फिर से चेक करो, अगर कुछ मिलता है तो मुझे बताना। फिर अगले सीन पर मिसेस सेन अपने असिस्टेंट से नींग के बारे में पूछते हैं। असिस्टेंट कहता है उसे मिसेस सीनियर अपने साथ ले गया। मिसेस सेन उसे ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ नींग कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। सीनियर नींग को चाटा मार देता है और मिस्टर सेन ये सब देखता है। सीनियर नींग को अपने साथ जबरदस्ती लेके जाता है और नींग कहती है कोई है प्लीज मुझे बचाओ। मिस्टर सेन वहां से चले जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं और उसे नींग के बारे में याद आते हैं जो कह रहे थे मेरे हस्बैंड सबके सामने दिखावा करता है और मुझे टॉर्चर करते हैं और मैं भाग भी नहीं सकती। ये सब सोचकर मिस्टर सेन फिर से नींग के पास आ जाता है और देखता है सीनियन नींग को फिर से चाटा मारता है। नींग कहती है हस्बैंड मुझे मत मारो। फिर वो अपना कोट रिमूव करते हुए कहती है मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो सीनियन के पास जाते हैं। सीनियन ऐसा बिहेव करता है जैसे अभी उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा। नींग को पता है मिस्टर सेन उसे जरूर देख रहा है और मिस्टर सेन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। तो मिस्टर सेन अंदर आ जाते हैं और सीनियन को नींग से दूर करता है। फिर सीनियन से कहता है निकलो यहाँ से। सीनियन वो से चले जाते हैं। मिस्टर सेन और नींग एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और फिर किस करने लगते हैं, लेकिन ये सब मिस्टर सेन का सिर्फ एक इमेजिनेशन होते हैं। मिस्टर सेन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नींग और सीनियन अपना नाटक बंद कर देता है। फिर अगले सीन पे सीयू पुल के पास बैठी थी। तभी मिसेस सेन घर वापस आ जाता है। सीयू कहती है आप जल्दी घर वापस आ गए, क्या क्लब में ज्यादा काम नहीं था। मिसेस सेन सीयू को सेम ड्रेस में देखता है जो नींग पहने थे, तो वो सीयू से कहता है खोलो इसे। सीयू कहती है ठीक है। फिर आगे सीयू ड्रेस चेंज करके आ जाती है, लेकिन मिसेस सेन वहाँ पे नहीं होते। तो वो सोचती है शायद मैंने ही देर कर दी, इसलिए उनके इंटरेस्ट भी चले गए होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सीयू नींग को ड्रेस दिखाते हुए कहते हैं इनमें से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। नींग कहती है पिंक वाला ज्यादा अच्छा है। सीयू कहते हैं लास्ट नाइट मैंने पिंक कलर पहनी थी, मुझे लगता है मिसेस सेन को ये पसंद आया। नींग कहती है तुम आज काफी खुश लग रहे हो, क्या कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था। शिव शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। नींग सोचती है मैं जानती हूँ तुम मेरे एडवांटेज ले रहे हो, अभी मिसेस सेन को एक स्ट्रॉन्ग डोज देने का टाइम आ गया। मिसेस सेन अपने क्लब पर आ जाते हैं और वो लोग सीनियन को कुछ लोगों के साथ नींद के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। असिस्टेंट मिसेस सेन से कहता है हॉस्पिटल में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि मिस युवान अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी कराया है, इसीलिए उसके पास्ट हमें नहीं मिला, वो डेंजरस भी हो सकती है। मिसेस सेन अपने असिस्टेंट के साथ वो से चले जाते हैं। फिर अगर मिसेस सेन अपने घर के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ फील होता है तो जा नहीं पाते। असिस्टेंट कहता है मिस इवान एक सिंपल पर्सन नहीं है। मिसेस सेन कहता है लेकिन वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नींग दो आदमी को अच्छे से पिटाई करते हैं। वो लोग माफी मांगते हुए कहते हैं हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नींग कहती है तुम जैसे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, आप बताओ तुम लोगों ने एक फीमेल डीलर को क्यों हैरेस किया। तभी उसे मिस्टर सेन की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था युवान क्या तुम अंदर हो। नींग कहती है मिस्टर सेन मैं यहाँ पे हूँ। मिसेस सेन अंदर आ जाता है और आके जो देखता है नींग के हालत काफी खराब थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे बहुत पिटाई किया। एक आदमी मिस्टर सेन के पास जाके कहता है मिस्टर सेन हमें बचा लीजिए। मिस्टर सेन उसे थप्पड़ मार देता है। फिर असिस्टेंट से कहता है उन दोनों को ले जाने के लिए। असिस्टेंट उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। मिसेस सेन अपना कोट उतार के नींग को कवर कर देते हैं। नींग मिसेस सेन को हक करती है। मिसेस सेन कहता है क्या तुम ठीक हो। नींग कहती है मिस्टर सेन आप यहाँ पर कैसे आए, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ये कहकर वो मिस्टर सेन के करीब जाने लगती है और फिर मिस्टर सेन को किस कर देती है। मिस्टर सेन भी कुछ नहीं कहता। फिर नींग कहती है मिस्टर सेन मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर सेन नींग को किस करने लगते हैं। फिर कुछ ही टाइम बाद नींग मिस्टर सेन को खुद से अलग करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और मिस्टर सेन भी वहाँ पे आ जाता है और नींग से कहती है क्या तुमने नहीं कहा था तुम मेरा वुमन बनना चाहते हो। फिर वो नींग के हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो। ये कहकर मिसेस सेन नींग को किस करने लगते हैं
लेकिन फिर से कुछ टाइम के बाद नींग मिस्टर सेन को खुद से अलग कर देती है और कहती है, मिस्टर सेन, आपने कहा था आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है और मेरा भी, हम सेल्फिश नहीं बन सकते, तो आगे से हम प्राइवेटली नहीं मिलेंगे। लेकिन मिस्टर सेन उसे फिर भी किस करने की कोशिश करता है, तो नींग मिस्टर सेन को किस करने नहीं देते। मिस्टर सेन नींग को छोड़ देता है और नींग वहाँ से चले जाते हैं। नींग अपने घर वापस आ जाती है तो सिनयन कहता है, मिस्टर सेन को करीब लाना आपका प्लान था, लेकिन आप उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। नींग कहती है, मिस्टर सेन जब मुझे बचाने आया था वो तभी मुझे अट्रैक्टिव लगा। अगर मैं इतनी जल्दी उनका लव एक्सेप्ट कर लेती तो मैं भी जियांग सियो की तरह एक पेट बन जाती, और मैं उससे कहीं ज्यादा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मिस्टर सेन टोटली मेरे प्यार में पड़ जाए, मेरे लिए क्रेजी बन जाए, और ऐसे ही जियांग सियो जलने लगेगी। फिर अगले सीन पे मिस्टर सेन अपने क्लैब पे आ जाता है और नींग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन नींग उसे कहीं नहीं मिलते। फिर अपने असिस्टेंट को बुलाकर नींग के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है उसने कहा उसके घर पे कुछ हो गया तो उसे जाना पड़ेगा, इसलिए वो चले गई। मिसेस सेन कहता है, मेरे परमिशन के अलावा किसने उसे जाने दिया। मिसेस सेन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। तियान तियान कहता है, डैड आप फाइनली वापस आ गए। मिसेस सेन अपने बेटी को कैरी कर लेती है और कहती है, डैड को पता है कि तुम डैड को मिस कर रहे हो, तो इसलिए डैड जल्दी वापस आ गए। तियान तियान कहती है, काफी दिन हो गया आंटी आई नहीं और मेरे साथ खेला भी नहीं, मैं आंटी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्या आपने आंटी को बहुत ज्यादा काम दिया इसलिए आंटी मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे। मिसेस सेन कहता है, आंटी तुम्हारे मॉम की फ्रेंड है तो मॉम से पूछो। तियान तियान मॉम से कहती है, जियांग सियो मैं आंटी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, आंटी को कॉल करो और कहो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सियो कहती है, तुम मुझसे इस टोन पे बात नहीं करोगे, मैं तुम्हारे मॉम हूँ, ध्यान रखना, वरना बहुत पिटाई करूंगी। फिर मिस्टर सेन की तरफ देखकर वो चुप हो जाते हैं। फिर नींग को कॉल करके आने के लिए कहती है और तियान तियान से कहती है, आंटी रात को डिनर के लिए आएगी। ये सुनकर तियान तियान काफी खुश हो जाती है और उसके डैडी भी। निंग मिस्टर सेन के घर पे आ जाती है। सीयू निंग से कहती है, लास्ट टाइम तुमने बर्थडे पार्टी के लिए जो किया मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू नहीं कह पाई। निंग कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और मिस्टर सेन से कहती है, हम काफी दिन बाद मिले, और फिर जानबूझकर मिस्टर सेन को अपने नेक पर मार्क दिखाते हैं। फिर सीयू से कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई। फिर एक कैंडल दिखाकर कहती है, इसकी खुशबू काफी अच्छा है, रात को तुम दोनों के काम आएगा। सीयू कहती है, इसकी खुशबू काफी यूनिक है। फिर अपने हस्बैंड को देखकर कहती है, देखो क्या तुम्हें ये पसंद आया। मिस्टर सेन नींग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मुझे ये पसंद आया। तभी वो अभी तियान तियान आ जाती है और नींग से कहती है, आंटी आप फाइनली आ गई, मैंने आपको काफी मिस किया। नींग कहती है, मैंने भी तुम्हें मिस किया। फिर तियान तियान कहती है, मैंने आपके लिए एक हैंडमेड कप बनाई है, तो वो किचन कैबिनेट्स के ऊपर रखा हुआ है। नींग कहती है, ठीक है तो मैं जाकर देखती हूँ। ये कहकर वो किचन में चले जाते हैं और कप लेने की कोशिश करती है। मिस्टर सेन वहाँ पे आ जाता है और नींग को अपने पास खींच लेता है। नींग कहती है, मिस्टर सेन आपकी वाइफ यहाँ पे ही है, अगर वो हमें दिख लेती है तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। मिस्टर सेन कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नींग कहती है, अगर तियान तियान देख लेती है तो मैं क्या करूंगी। तभी मिस्टर सेन नींग को छोड़ देता है। नींग काप लेकर वहाँ से चले जाते हैं और शिव से कहती है, मेरे घर पे कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मुझे अभी जाना होगा। और तियान तियान से कहती है, तुमने आंटी को जो गिफ्ट दिया आंटी को बहुत पसंद आया, आंटी फिर से मिलने आएगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस सेन भी उसके पीछे जाने लगते हैं तो शिव कहती है, आप कहाँ जा रहे हो, आपने कहा था घर पे डिनर करेंगे। मिसेस सेन कहता है, क्लब में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर मिस्टर सेन वहाँ से चले जाते हैं। नींग को पता होता है कि मिस्टर सेन उसके पीछे ही आ रहा है, तो मिस्टर सेन को सुनाकर कहती है, क्यों क्यों मुझे उनसे प्यार हो गया, मुझे उनके प्यार में नहीं पड़ना था, अगर मैं उससे पहले मिलती तो कुछ हो सकता था, ये इतना पेनफुल नहीं होता। फिर पीछे मुड़ के मिस्टर सेन को ऐसे देखती है जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि मिस्टर सेन उसके पीछे ही है। नींग उनको देखकर भागने की कोशिश करती है तो मिस्टर सेन उसके हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस करता है। नींग मिस्टर सेन को खुद से अलग कर देती है। मिस्टर सेन कहता है, अगर तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती तो प्लीज इस बार भागने की कोशिश मत करना। ये कहकर मिस्टर सेन फिर से नींग को किस करता है। नींग मिस्टर सेन के लिप्स पर काटती है। मिस्टर सेन नींग को छोड़ देता है। नींग कहती है, मिस्टर सेन मैं नहीं चाहती आपके टेम्पररी लास्ट के लिए हम कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले। मिसेस सेन कहता है, युवन मैं सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। नींग कहती है, मिसेस सेन ये सच है कि मैं आपको लाइक करती हूँ, लेकिन मेरा शादी एक फेल्ड मैरिज रहा है, मैं पूरी तरह चोटों के निशान से कवर्ड हूँ, अगर आप सच में मुझे लेकर सीरियस हो तो। ये कहते हैं मिसेस सेन कहता है, तो फिर बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ। नींग कहती है, तो फिर
मुझे साबित करो। नेक्स्ट सैटरडे अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपके हो जाऊंगी। ये कहकर नींग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन पे मिसेस सेन सैटरडे का डेट देख रहा था और सीयू कहती है, हस्बैंड आप मेरे बर्थडे देख रहे हो, क्या आप मुझे सरप्राइज देना नहीं चाहते? अगर आप इस साल घर पे रहेंगे तो हम एक साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन मिसेस सेन सिर्फ नींद के बारे में सोचता है। अगर आप सैटरडे मेरे पास आओगे तो मैं आपके हो जाऊंगी। फिर अगले मॉर्निंग सीयू नीचे आने के टाइम देखती है हॉल पे काफी सारा डेकोरेशन किया हुआ है। तो वो कहती है, हनी क्या ये सब आपने किया? ये कहकर वो नीचे आ जाती है। तभी वो अपने सेव केक लेकर आ जाती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे सिस्टर इन लॉ। शिव कहती है, ये सब तुमने किया? नींग कहती है, हाँ। शिव केक लेकर मेट को देती है। फिर नींग से कहती है, मिसेस सेन कहाँ है? नींग कहती है, मैं जब मॉर्निंग पे आई थी तब मैंने उन्हें नहीं देखा, शायद क्लास में बिजी होंगे। आज आपका बर्थडे है और आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। फिर एक बॉक्स दिखाते हुए कहती है, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया। शिव वो ड्रेस आपने ऊपर फैलाकर देख रही थी। नींग कहती है, ये ड्रेस तो आप पर बहुत अच्छा सूट कर रहा है और आपने कहा था आपको पिंक कलर ड्रेस पहनना काफी पसंद है, आज रात इसे जरूर पहनना। फिर मिसेस सेन को ढूंढने जाना, कपल को एक साथ होटल में टाइम स्पेंड करना चाहिए। शिव कहती है, ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। और नींग अपने मन से कहती है, मिसेस सेन अब आपके ऊपर है, आप क्या चूज करोगे? दूसरी तरफ मिसेस सेन अपने ऑफिस पे होते हैं तभी उनके पास उनके सेक्रेटरी आता है और कहता है, मिसेस सेन सिस्टर इन लॉ आपके लिए गार्डन होटल रूम नंबर 307 पर वेट करेंगे। फिर उनके फोन पे मैसेज आता है, आज रात गार्डन होटल के रूम नंबर 312 पर वेट करूंगी। शिव मिसेस सेन के लिए होटल रूम पे वेट कर रहे थे। मिसेस सेन होटल आ जाता है, डोर नॉक करते ही शिव कहती है, हनी आप आ गए। शिव डोर ओपन करती है लेकिन मिसेस सेन वहाँ पे नहीं आता है, बल्कि होटल का स्टाफ आते हैं वाइन देने के लिए। मिसेस सेन नींग के रूम के सामने चले जाते हैं। डोर नॉक करने से पहले नींग डोर ओपन करती है और कहती है, आप आ गई। मिसेस सेन कहता है, आप तुम्हें बिलीव हुआ, मैं सच कर रहा था। नींग मिसेस सेन को अंदर लेके जाती है। फिर टॉवल्स देकर कहती है, वाटर बिल्कुल रेडी है बात लेने के लिए। फिर नींग के पास कॉल आते हैं, ये कोई और नहीं शिव का ही कॉल होते हैं। नींग कॉल रिसीव करती है और शिव रोते हुए कहती है, युवान तुम कहाँ हो? नींग कहती है, सिस्टर इन लॉ आपको क्या हुआ? शिव कहती है, मैंने होटल रूम बुक किया लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नींग कहती है, क्या मिस्टर सेन आपके साथ नहीं है? आज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट डे है, मिस्टर सेन को आपके साथ होना चाहिए था। शिव कहती है, मैं नहीं जानती हूँ कहाँ है, मैंने कॉल किया था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ह्यूआन क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नींग कहती है, आज रात में बाहर हूँ लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको जरूर मदद करूंगी। फिर वो लोग फोन रख देती है। नींग मिस्टर सेन के पास बाथरूम में चली जाती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर सेन आज आने के लिए, तो मैं आपके हुई। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अपने मन से कहती है, हैप्पी बर्थडे जंग सियू। दूसरी तरफ सियू अपने हस्बैंड को कॉल करती है, उसके फोन स्विच ऑफ रहता है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पास बस तुम थे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर उसके पास उसके सेक्रेटरी आते हैं। सियू कहते हैं, टेक ऑफ। सेक्रेटरी कहता है, मिस आपने क्या कहा? सियू कहती है, समझा नहीं, मैंने कहा खोलो इसे। सेक्रेटरी अपने कपड़े रिमूव करता है, फिर सियू को बेड पर सुला देता है। सियू कहती है, हस्बैंड आज मेरा बर्थडे है, आज आप मेरे पास क्यों नहीं आए? आप मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो? सेक्रेटरी कहता है, मुझे तुम चाहिए, हमेशा तुम ही चाहिए। सीओ अपने सेक्रेटरी को कहती है, मिसेस सेन कहो आप मुझसे प्यार करते हो? सेक्रेटरी कहता है, वाइफी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर सेक्रेटरी और सीयू इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब नींग रूम पे लगा हुआ सीसीटीवी की मदद से अपने फोन पर देख रहे थे। फिर कहती है, ये एविडेंस काफी है तुम्हें नरक में भेजने के लिए। फिर मिसेस सेन नींग के पास आता है और अपने कोट से नींग को कवर कर देता है। नींग कहती है, मिसेस सेन आपने कहा था मैं एक डेंजरस अननोन पर्सन हूँ और आपने ये भी कहा था कि मैं आपको अप्रोच न करूँ। मिस्टर सेन कहता है, वो सारी वोमेन्स जो मुझे अप्रोच करते थे उन लोगों का अपने अपने इंटरेस्ट थे। वो लोग मेरे वेल्दी लाइफस्टाइल, मेरा स्टेटस मनी के पीछे पड़े थे, लेकिन तुम अलग हो, तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे, तियान तियान के साथ अच्छे रहे। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि हम एक फैमिली है। नींग कहती है, अगर आपको पता चले कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझते हो। मिस्टर सेन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिलीव करो या फिर ना करो, मेरा हार्ट तुम्हें छोड़कर किसी और के लिए नहीं धड़केगा। नींग कहती है, जियांग सियो आपकी वाइफ है। मिस्टर सेन कहता है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, 6 साल पहले मुझे ड्रग्स दिया गया था और अनकॉन्शियसली मैंने उसके साथ वन नाइट स्पेंड कर लिया था, जिसकी वजह से तियान तियान आ गया। नींग अपने मन से सोचती है, तो इसने जबरदस्ती नहीं किया था। मिस्टर सेन कहता है, उस हादसे के बाद से मैंने खुद के साथ काफी स्ट्रिक्ट हो गया था, मुझे ओमान की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। नींग
और मिसेस सेन एक दूसरे को हक करते हैं। निंग कहती है थैंक यू मिसेस सेन मुझसे प्यार करने के लिए। और फिर अपने मन से सोचती है मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद पहली बार किसी ने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया। क्या मैं ओह नहीं सॉरी, मैंने अभी तक शिव को नरक में नहीं भेजा, मुझे आपको यूज करना होगा। फिर अगले सीन पे शिव के मदर इन लॉ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है इतने साल हो गया तुमने सेन फैमिली में शादी करके आए और अभी तक रूल्स को नहीं समझ पाया। सेन फैमिली एक विरासत की फैमिली है, कोई छोटी फैमिली नहीं है। तुम्हारे पति हर रोज बाहर रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो तुम्हारे साथ जन्मदिन नहीं मनाया तो तुम मेरे पास चले आए कंप्लेन करने के लिए। तुम सेम फैमिली के यंग लेडी हो, अब बस बहुत हो गया। कहती है सॉरी मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। मॉम कहती है भूलना मत, मेरा बेटा सब कुछ अकेला संभल रहा है। अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो। तुम एक बेटा पैदा करने में असमर्थ हो, जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से और ये यंग लेडी के पोजीशन भी छोड़ दो। शिव कहती है मॉम इस मैटर पे हम दोनों का कुछ अलग प्लान है, जो भी करेंगे धीरज से करेंगे। मॉम कुछ नहीं कहती और वहाँ से चले जाते हैं और शिव को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर अगले सीन पे शिव का मेट उसे शूज पहना रहे थे, शिव उस पर गुस्सा दिखाती है। मेट कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पे नींग आ जाती है और मेड वहाँ से चले जाते हैं। नींग कहती है सिस्टर इन लॉ आप इतने गुस्से में क्यों हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर शूज पहनाते हुए कहती है आपके पैर कितने खूबसूरत है, आप कितने अच्छे दिखती हो। मिस्टर सेन आपसे शादी किया इसलिए सब आपसे जलते हैं। शिव कहती है कल रात से अभी तक किसी ने मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं पागल हो जाऊंगी। नींग कहती है अगर ऐसा है तो आप सेन फैमिली के बड़ों के ऊपर छोड़ दो। शिव कहती है तुम्हें पता है आज मॉर्निंग पे मैं अपने मदर इन लॉ से मिलने गई थी, मुझे लगा उन्हें मेरे लिए बुरा लगेगा, मेरे लिए कुछ अच्छा खाएगा, लेकिन उसने कहा हर एक चीज में मेरे बेटे को मत घसीटो। और उन्होंने सेकंड बेबी करने के लिए कहा। मैं मिसेस सिंह के चेहरा तक नहीं देख पाती, सेकंड बेबी कहाँ से जन्म दूं। नींग कहती है अगर बाहर का वुमेन आपके लिए बेटा जन्म दे, क्या ऐसा नहीं है मिसेस सेन का ऑलरेडी बाहर कोई है। ये सुनते ही सीयू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा स्पॉइल कर दिया। नींग कहती है सिस्टर इन लॉ मैं जानती हूँ मेरे इस बात पर आपको डिलीवरेटली गुस्सा आएगा, लेकिन मैं ये सब आपके भलाई के लिए कर रही हूँ। फिर सीयू कहती है ठीक है बताओ। नींग कहती है मिस्टर सेन आपको चीट कर रहा है या नहीं ये आप आसानी से जान जाएंगे। फिर सीयू के कान पे कुछ कहती है। फिर अगले सीन पे मिस्टर सेन घर वापस आ जाता है और सीयू नींग के कहने पर मिस्टर सेन के कोर्ट के पास आते हैं प्रूफ ढूंढने के लिए। नींग ने कहा था अगर मिस्टर सेन किसी के साथ है तो उनके डार्क कोट पर उनके लवर्स के हेयर जरूर होंगे और सीयू को वो प्रूफ मिल जाते हैं। नींग मिस्टर सेन को मैसेज करती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। मिस्टर सेन भी नींग को रिप्लाई करते हैं मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और पीछे से ये सब सीयू देख लेती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और रोते हुए नींग को कॉल करती है। नींग कॉल रिसीव करती है और कहती है सिस्टर इन लॉ क्या हुआ अब ठीक हो ना। शिव कहती है मिस्टर सेन सच में किसी वुमन के साथ है। नींग कहती है मैं आपको समझ सकती हूँ, अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो आपको। ये सुनते ही शिव कहती है तो मुझे क्या करना होगा। नींग कहती है आपको ओल्ड लेडी के बात माननी पड़ेगी, आप सेकेंड बेबी ले लो। शिव कहती है नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए, मैं जन्म नहीं दे सकती। नींग कहती है क्या आप जन्म नहीं दे सकती, इसका मतलब क्या है। शिव कहती है ये सब मत पूछो मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर फोन रख देती है। शिव क्लब पे आ जाती है और नींग उसे देखते हुए कहती है जियांग शिव के साथ ये आदमी कौन है, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। फिर वो फॉलो करती है। शिव चेक देकर कहती है डॉक्टर मुझे आपकी एबिलिटीज पर भरोसा है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको कितने पैसे चाहिए। डॉक्टर चेक वापस करते हुए कहते हैं आपके ये प्रॉब्लम आपके जन्म से ही है, प्लस आपके एज भी चला गया ट्रीटमेंट के लिए, मुझे डर है इससे आपको खतरा हो सकता है। शिव कहती है मैंने काफी खतरों का सामना करके यहाँ तक आई हूँ, लेकिन अपने इस पेट से हार गई। अगर मैं जियांग निंग को यूज करके मिसेस सेन से प्रेग्नेंट न कराती तो मेरे लिए सेन फैमिली का दरवाजा कभी ना खुलता। और ये सब कुछ नींग सोच लेती है। फिर कहती है मेरा बच्चा जिंदा है, तियान तियान मेरा बच्चा है। फिर कहती है थैंक यू जियांग सियो, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे सच्चाई का पता चल गया। तियान तियान मेट के साथ खेल रही थी और नींग उसे चोरी छुपे देख रहे थे और वो अपने मन से कहती है तियान तियान मैं तुम्हें हाँ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी काफी रिस्क है, कोई भी रॉन्ग स्टेप दूसरा मोड़ ले सकता है, कुछ टाइम वेट करना मॉम के लिए। फिर अगले सीन पे हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर अपने गर्लफ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहाँ पे नींग आ जाती है और कहती है डॉक्टर बार्थो मैंने आपके बारे में काफी सुना, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे। तो ग्लास पकड़ने वाला होता है तभी नींग कहती है सिर्फ ड्रिंक करना काफी बोरिंग लगता है, क्यों ना पहले हम कुछ मजे कर लेते हैं। डॉक्टर कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या खेलना चाहते हो। नींग एक बॉक्स मानी दिखाते हुए कहते हैं अगर आप जीतोगे तो ये सब आपका होगा, पर अगर आप हार जाओगे तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। फिर नींग कार्ड्स प्ले करने लगते हैं और डॉक्टर हार जाता है। नींग कहता है डॉक्टर आप तो हार गए, आप आपको मेरा
मेरा प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। डॉक्टर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? निंग डॉक्टर से कहती है मुझे जियांग सियो के इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए। फिर अगले सीन पे सियो के मदर इन लॉ सियो की तरफ रिपोर्ट फेंक कर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर किसी ने मुझे ये नहीं बेचता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारे घर पे एक ऐसी मुर्गी है जो कभी अंडा ही नहीं दे सकती। अगर तुम बच्चा नहीं दे सकते तो जितना जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से। सीओ रिपोर्ट फाड़ देती है और मॉम के पैर पकड़कर कहती है कोई जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी यंग हूँ और मेरा बॉडी भी ठीक है, मैं बच्चे कैसे पैदा नहीं कर सकती। और वैसे भी क्या हो मैं नहीं जिसने तियान तियान को जन्म दिया। मॉम कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस रिपोर्ट देखूंगी। अगर तुम 1 मंथ के अंदर प्रेग्नेंट नहीं होते तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी ताकि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। फिर मॉम वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे सीओ नींग को कॉल करके अपने पास बुलाते हैं। फिर नींग को चेयर के साथ बांध देते हैं और उस पर गांता करके कहती है मैं तुम्हें अभी एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ, अगर तुम किसी के साथ बताओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नींग कहती है डोंट वरी सिस्टर इन लॉ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अगर फिर भी आपको बिलीव नहीं होता तो आप अभी मुझे मार सकते हो। सियो गन हटा लेती है और नींग के हाथ खोल देती है। फिर कहती है अभी मेरा बॉडी का हालत ऐसा है कि मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे 1 मंथ के अंदर प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, नहीं तो मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। नींग कहती है ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको किसी को ढूंढना होगा जो आपके लिए बच्चे जन्म देगा, इसे आपको कुछ खोना भी नहीं पड़ेगा और आप उसे कुछ पैसा दे देना। क्या ये काफी नहीं है? शिव कहती है लेकिन ऐसी औरत कहाँ ढूंढूं? फिर नींग की तरफ देखते हुए कहती है तुम करोगे? नींग कहती है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं सिनियान की वाइफ हूँ। शिव कहती है तुम ही बेस्ट चॉइस हो क्योंकि तुम किसी की वाइफ हो। लेकिन नींग फिर भी नहीं मानते तो शिव नींग को काफी सारे चेक देती है। नींग कहती है ये पैसों के बारे में नहीं है। शिव कहती है तुमने कहा था तुम मेरा मदद करोगे क्योंकि तुम्हें मेरा काइंडनेस चुकाना है, तो ये तुम रखो। ये कहकर शिव सभी चेक्स नींग को दे देती है। फिर नींग कुछ नहीं कह पाती और फिर अगले सीन पे शिव ड्रिंक के अंदर ड्रग मिलाकर मिस्टर सेन को देते हुए कहती है आप लेट नाइट तक काम करोगे तो मैं आपके लिए ये लेकर आई, ज्यादा लेट मत करना और जल्दी सो जाना। शिव चली जाती है और मिस्टर सेन ड्रिंक कर लेता है। फिर मिस्टर सेन को अजीब सा फील होता है और वो कहता है क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने गर्मी क्यों है। फिर वो अपने रूम पे आ जाते हैं और उनके बेड पर एक औरत को देखकर वो उठ जाती है और कहते हैं जियांग सियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। फिर निंग मिस्टर सेन की तरफ टर्न होते ही मिस्टर सेन निंग को देखकर कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए? निंग कहती है जियांग सियो मुझे यहाँ आने के लिए कहा। मिस्टर सेन कहते हैं लेकिन वो तुम्हें आने के लिए क्यों कहेगी? निंग कहती है क्योंकि वो मुझसे आपके बेबी चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो? ये कहते हैं मिसेस सेनिंग को किस करने लगते हैं और फिर कहता है मैं भी वही चाहता हूँ, और फिर से किस करने लगता है। और ये सब कुछ शिव बाहर से देख रहे थे, उसे काफी बुरा फील हो रहा था और वो काफी रो रहे थे। मिसेस सेन निंग के क्लोज जाते ही उन्हें उनके फर्स्ट नाइट के बारे में याद आता है और वो कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा? निंग कहती है आपने मुझे कहाँ देखा? मिस्टर सेन कहता है 6 साल पहले क्या तुमने ल्यूवाइजो आए थे? निंग कहती है नहीं तो, पर क्या हुआ था? मिस्टर सेन कहता है उस टाइम पे मैं किसी से मिला था। निंग कहती है तो वो कैसे थी? मिस्टर सेन कहता है वो वैसे थी जिसने मुझे शांत किया था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन को कुछ लोग अटैक करता है। मिस्टर सेन भाग रहे थे तभी उनके सामने नींग आ जाती है। मिस्टर सेन उसके मुंह बंद कर देते हैं और कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप खड़े रहो। वो लोग मिस्टर सेन को ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सेन नींग को छोड़ देता है। नींग कहती है तुम्हें तो चोट लगा है। फिर नींग मिस्टर सेन के घाव पर कुछ लगाती है तो मिस्टर सेन कहता है तुम क्या कर रहे हो? नींग कहती है ए ब्लैक लिकोरिस से, इससे तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। फिर कहती है ये बॉक्स तुम रखो और इसे दिन में एक बार अप्लाई करना। ये कह के नींग वहाँ से चली जाती है और फ्लैशबैक यहाँ पे एंड हो जाता है। नींग सोचती है जिसको मैं बचाई थी तो वो तुम हो, और फिर मिस्टर सेन से कहती है तो मैं एक रिप्लेसमेंट हूँ उस वुमन की। मिस्टर सेन कहता है नहीं, मेरे दिल पे सिर्फ तुम हो। निंग अपने मन से सोचती है मैं डिलिबरेटली तुम्हें सेड्यूस किया, क्या तुम्हें डिजर्व करते हो? और फिर मिस्टर सेन से कहता है पास्ट कोई मैटर नहीं करता, मैं आपके सामने हूँ और यही इंपॉर्टेंट है। फिर वो दोनों अपने नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सेन कहता है मुझे बताओ जियांग सियो तुमने मेरे साथ बच्चा लेने के लिए क्यों कहा? निंग कहती है क्योंकि ऑलरेडी जियांग सियो को एक बेटा पैदा करने के लिए कहा और वो बेबी को जन्म नहीं दे सकती तो उसने मुझे चुना। मिस्टर सेन कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमारे बच्चे को जन्म दो। निंग कहती है फिर उसके बाद। मिस्टर सेन कहता है उसके बाद
तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा हमेशा के लिए। निंग कहती है मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर मत करो। मिसेस सेन निंग को हक करता है और निंग अपने मन से कहती है क्योंकि मैं तुम्हें जस्ट यूज कर रही हूँ। फिर अगले सीन पे सियो निंग के पास आता है और पूछता है क्या लास्ट नाइट काम हुआ था। निंग कहती है फिर सियो कहती है उन्होंने तुम्हें पहचाना तो नहीं। निंग कहती है डोंट वरी सिस्टर इन लॉ, मैंने आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो की थी। मैंने अपने आईज को कवर करके रखे थे, उन्हें लगा उनके पास आप हो। सियो निंग को पैसा देती है। निंग कहती है मैं ये नहीं ले सकती, मेरे साथ आप हो, सिनियन है, मैं बस आपको मदद करना चाहती हूँ और ये मेरा जॉब है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। फिर कहती है लेकिन आप इतना उदास क्यों हो, आपकी आंखें इतना लाल क्यों है, क्या लास्ट नाइट सब कुछ ठीक था। शिव कहती है लास्ट नाइट काफी हवा चल रहा था तो मैं रात को सो नहीं पाई। फिर कहती है मिस्टर सेन मुझसे हमेशा अच्छे से बिहेवियर करता है, लास्ट नाइट जो हुआ था वो सिर्फ ड्रग्स की वजह से हुआ था, मैंने कुछ माइंड नहीं किया। नींद कहती है तो फिर अच्छा है। फिर नींद कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। एक्चुअली कल रात को आपने जो मेडिसिन दिया और मिस्टर सेन भी एक वाइल्ड एनिमल की तरह, ये कहते ही शिव कहती है चुप हो जाओ, वैसे कितने बार हुआ था। नींद कहती है 1 2 5। ये कहती है शिव कहती है बुरा मत मानना लेकिन मुझे नहीं सुनना। नींद कहती है तो फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ। ये कहकर नींद वहाँ से चली जाती है। शिव कहती है मिस्टर सेन आप बाहर की वुमेन को टच कर सकते हो लेकिन मुझे क्यों नहीं। फिर आगे सीन पे शिव और मिस्टर सेन क्लैब पे आ जाता है। नींद उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है, मिस्टर सेन भी रिस्पॉन्स करता है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिव सोचती है मिस्टर सेन सबके साथ रूड रहता है पर इसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों करता है। फिर आगे शिव सो रहे थे और वो जग जाती है। फिर अपने हस्बैंड को बुलाने लगते हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं होते तो वो उठकर मिसेस सेन के कोट चेक करती है और उसे एक लिपस्टिक मिलते हैं जो बिल्कुल नीम के लिपस्टिक जैसा ही है। ये सोचते ही उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाते हैं और वो कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। दूसरी तरफ नींद प्रेग्नेंट हो जाती है। सीनियन कहता है अब आप क्या करोगे। नींद कहती है मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। फिर अगले सीन पे सीयू नींग के प्रेगनेंसी किट देकर कहती है अब ये फाइनली खत्म होगा। फिर नींग को एग्रीमेंट देकर कहती है इसे साइन करो और ये पैसा ले लो। नींग साइन करने ही वाला होता है लेकिन वो साइन नहीं करती और कहती है अगर मैं साइन करूंगी तो मुझे सिर्फ 5 बिलियन मिलेगा, पर अगर मैं साइन नहीं करूंगी तो मुझे काफी कुछ मिलेगा। सीयू और चेक लिखकर नींग को देते हैं लेकिन नींग वो सभी चेक सीयू की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं मुझे जो चाहिए वो पैसों से भी कीमती है। सीयू कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए। नींग कहती है मुझे यंग लड़की के पोजीशन चाहिए। सीयू नींग को थप्पड़ लगाने जाते हैं तो नींग उसके हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मार देती है। सीयू कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हें क्या लगता है सिनियन तुम्हें ऐसे ही जाने देगा। नींग कहती है सो व्हाट, मिस्टर सेन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। सीयू कहती है मिस्टर सेन कभी किसी औरत के करीब नहीं जाते और उस रात जो हुआ था वो सिर्फ ड्रग्स की वजह से हुआ था और तुमने सोचा तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करेगा। नींग कहती है लास्ट नाइट उन्होंने खुद मुझे आई लव यू कहा। सीयू कहती है मैं तियान तियान को जन्म दिया, मैं इस फैमिली का यंग लेडी हूँ, मेरे साथ तुम अपना कंपेयर कैसे कर सकते हो। नींग कहती है मैं जितना जानती हूँ ओल्ड लेडी को सबसे ज्यादा एक ग्रैंडसन चाहिए और मैंने डॉक्टर से पूछा मेरे पेट में एक बेबी बॉय है। फिर सीयू नाइफ लेके नींग को अटैक करती है और तभी सीनियन आके रोकते हैं। सीयू सीनियन को देखकर कहती है तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है, उसके पेट में किसी और का बच्चा है। सीनियन कहता है ये उनके डिसीजन है और मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ, मैं उनके हस्बैंड बना था उनको मदद करने के लिए और इससे मैं खुश हूँ। शिव कहती है तुम्हारे हस्बैंड भी फेक है। फिर कहती है कोई है, इन दोनों को बाहर निकालो। निंग कहती है तुम्हें लगता है यहाँ पर कोई आएगा। फिर शिव कहती है तुम सेन फैमिली में शादी करना चाहती हो और सेन फैमिली के एल्डर से नहीं मिलोगे। निंग हाँ रिस्पॉन्स करती है। शिव और निंग दोनों ओल्ड लेडी के पास आ जाती है। ओल्ड लेडी कहती है जियांग शिव तुम में तो कुछ एबिलिटी है नहीं, इसलिए मेरे बेटे को बाहर की औरत के पास जाना पड़ता है और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम उसे मेरे सामने लेकर आए, अब बताओ ताकि मेरे बेटे को परेशान ना होना पड़े। नींग कहती है मिसेस सेन ये आपको आपकी बेटी से पूछना पड़ेगा, आप ग्रैंडमदर बनने जा रहे हो। इससे मॉम काफी खुश हो जाती है और शिव को अपने सामने से हटा देती है और नींग को अपने पास लेकर बिठाती है और कहती है तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा, अगर कुछ हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगी, स्पेशली तुम्हें अनलकी वुमन से दूर रहना होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिव कहती है मॉम मैं मिस्टर सेन का वाइफ हूँ। मॉम कहती है तुम डिवोर्स दोगे। शिव कहती है ये आसान है लेकिन आपको डर नहीं लग रहा, अगर जियांग ग्रुप अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लेती है तो इस बात पर नहीं कहती है क्या तुम श्योर हो जियांग ग्रुप अभी भी तुम्हारा है। शिव कहती है तुम क्या कहना चाहते हो।
फिर सीओ किसी को कॉल करती है जो कहती है जियांग ग्रुप के सर्विस स्पेशलिस्ट अपना जॉब छोड़ दी। फिर नींग से कहती है ये सब तुमने किया, तुम एक सेमलेस पर्सन हो। नींग मॉम को सीयू और उनके सेक्रेटरी के साथ फोटो दिखाती हुए कहती है देखो कौन सेमलेस है। सीयू वो सारी फोटोज फाड़ देती है और कहती है मॉम ये सब झूठ है, इस पर बिलीव मत करना, ये मुझे फंसाना चाहती है, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। फिर नींग अपने फोन से वीडियोस मॉम को दिखाती है। मॉम सीयू को थप्पड़ मार देती है और कहती है क्या इतना एम्बैरेसिंग काफी नहीं था? तुम सिर्फ एक अंडा ना देने वाला मुर्गी नहीं हो, तुम तो एक स्नेकी कैट भी हो, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। फिर सीयू कहती है मॉम आप हमेशा तियान तियान को पसंद करती हो, लेकिन आपसे आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। मॉम कहती है जियांग सीयू तियान तियान हमारे फैमिली का है, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, लेकिन तियान तियान को कहीं लेके मत जाना। निंग रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है ये तियान तियान और मेरा डीएनए रिपोर्ट है जो 99.99% मैच है, मैं तियान तियान के बायोलॉजिकल मदर हूँ। तभी वहाँ पे तियान तियान आ जाती है और निंग को हाँ करके कहती है आप मेरे मॉम हो। फिर रोते हुए कहती है मैं खुश हूँ, मैंने आपको काफी मिस किया। सियो कहती है तुम जियांग निंग हो। तभी मॉम कहती है जियांग सियो यू सेमलेस पर्सन, तुम पहले से सेम फैमिली को धोखा दे रहे हो। सियो कहती है मॉम डीएनए रिपोर्ट फेक है। निंग अपने बेटी को अंदर जाने के लिए कहती है और सियो से कहती है अगर तुम्हें रिपोर्ट पर बिलीव नहीं होता है तो मैं तियान तियान को लेकर अभी टेस्ट करने के लिए जा सकती हूँ। सियो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। नींद कहती है मुझे सिर बदला नहीं चाहिए, जो सब कुछ मेरा है वो सब मुझे वापस चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर सेन रिंग देखते हुए कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी उनके सेक्रेटरी वहाँ पे आता है और नींग के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर कहता है जियांग निंग जियांग फैमिली का बेटी है और जियांग सिउ उनके एडॉप्टेड डॉटर है। फिर बाद में जियांग सिउ मिस तियान तियान को जन्म दिया और मिस निंग का कोई पता नहीं था। फिर जियांग सिउ जियांग फैमिली की बेटी बन के आपसे शादी किया और ये सब सुन के मिस्टर सेन रिंग लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीओ कहती है जो मुझे नहीं मिलेगा वो मैं तुम्हें भी मिलने नहीं दूंगी। ये कहकर वो नींग को अटैक करती तभी वहाँ पे मिस्टर सेन आ जाता है और सीओ के हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन मिस्टर सेन के हाथ पे चोट लग जाता है। सीओ कहती है आप ठीक हो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन मिस्टर सेन गार्ड से कहता है सीओ को ले जाने के लिए। सीओ कहती है आपके सामने जो औरत है इसने डिलीवरली आपको सेड्यूस किया मुझसे बदला लेने के लिए, और आपको क्या लगता है ये आपसे प्यार करती है? नहीं, ये आपसे प्यार नहीं करती। मिसेस सिंह कहता है मैं जानता हूँ। फिर कहता है जियांग सियो थैंक यू, अगर वो बदला लेने के लिए तुम्हारे पास ना आते तो मैं उससे कभी नहीं मिल पाता। उसने मुझे यूज किया, इससे मैं खुश हूँ। वो मुझसे प्यार करती है या नहीं ये उसके ऊपर है, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ उससे प्यार करता है, सिर्फ उससे। मिस्टर सेन सियो को ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन पे नींग मिस्टर सेन के सेक्रेटरी के पास आते हैं और मिस्टर सेन के पेंडेंट वापस करती है और फिर गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सेन नींग के पीछे पीछे आते हैं और नींग को मनाने लगते हैं। नींग कहती है मैं एक झूठ हूँ, मेरा आइडेंटिटी भी झूठ है, मैंने तुम्हें यूज किया, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। लेकिन मिस्टर सेन कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन नींग कुछ नहीं कहती तो मिस्टर सेन कहता है तुम जहाँ भी रहना खुश रहना, मैं तुम्हें खुशी देखना चाहता हूँ। ये कह के मिस्टर सेन चले जाने ही लगते हैं। तभी नींग मिस्टर सेन को जाने नहीं देते और उन्हें किस करते हैं और मिस्टर सेन भी रेस्पॉन्स करता है। नींग कहती है बस एक तुम ही हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर अगले सीन पे नींग मिस्टर सेन बन चुकी थी और वो अपने बेटी से बात करती है। तभी वो पे मिस्टर सेन भी आ जाते हैं अपने सेकेंड बेबी को लेकर। तियान तियान मॉम से कहती है बाहर खेलने जाने के लिए। नींग अपने बेटी को कैरी कर लेती है और वो चारों मिलकर बाहर जा रहे थे खेलने के लिए। वो लोग खुश थे और हमारी स्टोरी का यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।